अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ जीशी स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 क्यूएम, जिसमें हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट के हवाले से ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है और इसका आपके बिज़नेस में क्या रोल है, आपके प्रॉफिट में, आपके लॉस और गेन में। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस को। तो a break-even analysis is used to determine how much sales volume your business needs to start making a profit। कि ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि आपका जो आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं वो कितना प्रॉफिट बना सकता है। द ब्रेक इवन एनालिसिस स्पेशली यूजफुल व्हेन यू आर डेवलपिंग अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी इजी इधर एट पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग प्लान और अ बिजनेस प्लान। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है इन बिजनेस, स्पेसिफिकली कॉस्ट अकाउंटिंग में द ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे BEPV बोलते हैं, इज़ द पॉइंट एट विच कॉस्ट और एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू आर इक्वल। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि ब्रेक इवन पॉइंट में जो आपकी टोटल कॉस्ट होती है और टोटल रिवेन्यू होता है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो नेट लॉस और गेन। देखें, ब्रेक इवन पॉइंट में आपको किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान या फ़ायदा नहीं होता, ना लॉस होता है ना उसमें गेन होता है। एंड वन हैज़ ब्रोकन इवन। देखें, तो मैंने आपको बताया टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू BEP ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में आपकी टोटल कॉस्ट और आपका टोटल रिवेन्यू इक्वल होता है। जी, तो ये देखें, ये आपका प्रॉफिट है और ये आपकी लॉस है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इनका मिड होगा क्योंकि ना आपको लॉस हुआ है और ना आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां आपको ना कोई गेन होता है और ना कोई लॉस होता है। किस तरह से? जिस तरह से आपने कोई चीज़ ली है 5000 की, एक चीज़ ले लिया आपने, अब आपने उसको बेचना चाहा। ठीक है, उसको बेचा लेकिन उसमें ना कोई इजाफा हुआ, ना कोई आपको उसमें किसी भी किस्म का लॉस हुआ है और वो 5000 की ही बिकी है, इसलिए आपको ना कोई फ़ायदा हुआ है ना कोई नुकसान हुआ है, आपने पूरे पैसों की वो बेच दी है। इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन एनालिसिस के कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं जिसमें फ़िक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आती हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट हाउ प्रॉफिटेबल अ प्रोडक्ट विल बी वी मस्ट फर्स्टली लुक एट द कॉस्ट प्राइस। जब भी हमने कोई भी प्रोडक्ट बेचनी होती है या हमें प्रॉफिट कमाना होता है तो उसमें हम पहली चीज़ यही देखते हैं कि हम कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं, कितनी कॉस्ट लगी है इस पर और हम इसमें कितना रिवेन्यू इससे हासिल किया है। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट दैट चेंज विद चेंजेस इन प्रोडक्शन लेवल और सेल्स। जो आपके प्रोडक्शन के लेवल्स होते हैं या सेल्स होते हैं वो उनके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप चेंज होती रहती है। ठीक है, जिसमें एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब मटेरियल एक ही किस्म का तो नहीं होता या एक ही पैसों का नहीं आता, एक जितने पैसों का। ठीक है, अगर आप कोई जिस तरह सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री में अब पानी की भी ज़रूरत होती है और डिफरेंट चीज़ें की ज़रूरत होती है। मटेरियल तो मटेरियल एक ही प्राइस नहीं होती कि मतलब हमने जो चीज़ ख़रीदनी है वो भी इतने पैसे की है, कोई और चीज़ ख़रीदनी है वो भी इतने पैसों की है। नहीं, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये चेंज होती रहती है। अब होती है एक फ़िक्स्ड कॉस्ट। फ़िक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फ़िक्स्ड कॉस्ट रिमेन रफली द सेम रिगार्डलेस ऑफ सेल्स आउटपुट लेवल्स। जो आउटपुट के लेवल्स होते हैं या जो आपकी प्रोडक्शन सेल्स के लेवल होते हैं उनमें ये सेम रहती है। ठीक है, एग्जांपल इंक्लूड रेंट, इंश्योरेंस एंड वेजेस। जिस तरह से अगर आप अपना मकान किराए पे देते हो कि 5000 मुझे किराया मिलेगा एक मंथ बाद, तो वो 5000 ही रहता है। ठीक है, आपने अगर 1 साल के लिए दिया है तो 1 साल तक उसका किराया 5000 ही रहेगा पर मंथ का। ठीक है, उसमें आप चेंजिंग नहीं ला सकते कि मैं इस मंथ 5000 ले रहा हूँ तो नेक्स्ट मंथ 6000, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये आपकी होती है फिक्स्ड कॉस्ट जिसको फिक्स कर दिया गया हो। फिर कुछ टर्म्स है यूनिट प्राइस, द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज टू द कस्टमर फॉर ईच यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। टोटल कॉस्ट क्या होती है? द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। आपका सम होता है टोटल कॉस्ट, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, तो उसे बोलते हैं टोटल कॉस्ट लाइक फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल कॉस्ट। ठीक हो गया। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स एंड वेरिएबल यूनिट कॉस्ट। तो चलिए इसके ना कुछ नेक्स्ट हम फार्मूलाज वगैरह को डिस्कस करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालते कैसे हैं। अब ये भी तो एक क्वेश्चन है ना जी। तो कंप्यूटेशन में हम पढ़ लेते हैं द ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट एक्स कैन बी डायरेक्टली कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। इसको हम अपनी आई कैप की बुक से देखते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा।
तो ये देखें, ये हमारे पास बुक में ब्रेक इवन एनालिसिस है। तो ये बताया हुआ है कि कंट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी इसमें प्रॉफिट होता है, आर आपका रिवेन्यू होता है, टी सी आपकी टोटल कॉस्ट होती है, एफ सी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट को वी सी से डिनोट करते हैं, और सी आपका कंट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। तो एक बात याद रखें, मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट जो होता है ना, टोटल प्रॉफिट इज़ इक्वल टू टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है आपका। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज़ इक्वल टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। कॉस्ट से रिवेन्यू या रिवेन्यू से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास आपका प्रॉफिट आ जाएगा सिंपली। बट टोटल कॉस्ट इक्वल होती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जो हमने अभी बात की है कि हमारी टोटल कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट की जगह आप इसको पुट कर देंगे, क्योंकि टोटल कॉस्ट हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो नेक्स्ट कुछ टर्म्स इस तरह से चेंज हो जाएंगी, आर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब ये माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये माइनस और प्लस माइनस एंड वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। अब लेकिन हमारा जो आर माइनस सी जो हम यहाँ पे बात करके आए हैं कि रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, वो किसके इक्वल होता है? वो प्रॉफिट के इक्वल होता है। तो अब यहाँ से देखें आप, आर माइनस एफ सी फिक्स कॉस्ट जो आपका ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन फैक्टर, एंड माइनस एफ सी, क्योंकि पी है, पी इज़ इक्वल टू सी माइनस एफ सी। तो अब क्या हुआ? एट ब्रेक इवन पॉइंट, मैंने आपको बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट में ना कोई हमें फ़ायदा होता है, ना कोई प्रॉफिट होता है और ना कोई लॉस होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे पी आपका जो प्रॉफिट था वो ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब सी माइनस एफ सी, अब ये एफ सी इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो सी इज़ इक्वल टू एफ सी, यानी आपकी टोटल कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो गई। ये ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। इफ़ वी नो द फिक्स कॉस्ट एंड द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रेशियो, द ब्रेक इवन पोजीशन कैन बी कैलकुलेटेड। अब हम इसका ना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं डैट योर फिक्स्ड कॉस्ट आर प्रोड्यूसिंग 1 लाख प्रोडक्ट वर्थ 30,000 पर एज अ ईयर। मैं उर्दू में आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट आई है एक प्रोडक्ट बनाने में, आपने 1 लाख प्रोडक्ट बनाए हैं 1 साल में, और उसकी जो आपकी कॉस्ट लगी है उस पर वो है 30,000 30,000 खर्चा आया, आपने 1 लाख प्रोडक्ट बनाए हैं 1 साल में, ठीक है। अब योर वेरिएबल कॉस्ट, मटीरियल उस पर 2.20 रुपीज़ का आया है, लेबर उस पर कितनी आई है? लेबर कॉस्ट 4.00 आई है, और ओवरहेड जो ऊपर का नीचे का खर्चा है वो 0.80। तो ये सब मिला के इनको ऐड करके क्या बन गया? 7 रुपीज़ पर यूनिट। आपने 1 लाख प्रोडक्ट बनाए हैं, 30,000 उस पर कॉस्ट आई है 1 साल में। जो 1 लाख प्रोडक्ट आए हैं उसमें एक प्रोडक्ट आपको 7 रुपये में पड़ गया, यानी कि वो 7 रुपये में बना है। अब आप इस पर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कितना? आप कहते हैं कि मैं एक जो सेलिंग प्रोडक्ट होगा उसको 12 रुपये में बेचूंगा, 7 में मुझे पड़ा है, मैं इसे 12 में बेचूंगा। तो आप क्या करेंगे? तो ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज़ इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ओवर ये आपकी सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी है? यहाँ पे दी हुई है 30,000, ये आ गई 30,000 डिवाइडेड बाय सेल प्राइस। अब सेल प्राइस क्या है? आप कितने में उसे सेल करना चाहते हो? 12 में करना चाहते हो, क्योंकि 7 में तो आपको पड़ गया है, आप 12 में करना चाहते हो ताकि आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो ये होता है 12 सेल प्राइस माइनस वी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें आपको पड़ा है एक यूनिट 7 रुपये में पड़ गया है, तो ये माइनस कर देंगे आप, तो इक्वल आ जाएगा 6,000 यूनिट्स के। तो ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट, इस तरह से निकालते हैं। दिस इज़ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट हैव टू बी सोल्ड एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 12 रुपीज़ बिफोर योर बिजनेस विल स्टार्ट टू मेक अ प्रॉफिट। तो आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हो अगर आप एक प्रोडक्ट को 12 रुपये में बेचो, जो कि आपको 7 रुपये में पड़ा हुआ था। नेक्स्ट कुछ यूजेस देख लेते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट के यूजेस क्या होते हैं। हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सेल्स, हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस, हेल्पफुल इन एग्जामिनिंग इफेक्ट्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी, हेल्पफुल इन डिसाइडिंग अबाउट द सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू प्लांट्स, हेल्पफुल इन सेल्स प्राइस एंड क्वांटिटी, हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग मार्जिनल कॉस्ट। तो कुछ ये लिमिटेशंस हैं, ये भी आप देख लें कि इसमें इट इज़ यूज्ड दैट फिक्स्ड कॉस्ट आर कांस्टेंट, इसमें आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती हैं। और भी मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट में टोटल कॉस्ट इक्वल होती है फिक्स्ड कॉस्ट के, तो आपकी ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट ओवर सेल प्राइस माइनस आपकी वेरिएबल कॉस्ट। एक बात याद रखिएगा, सेल
माइनस वेरिएबल कॉस्ट होती है वो आपकी कंट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का चैप्टर 1 का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा भी लगा होगा और आपको समझ भी आ जाएगी। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर कुछ बात की समझ नहीं आई वो भी कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।